नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1.5 साल के इंतजार के बाद आम श्रद्धालु शामिल हुए महाकाल की भस्म आरती में। कोरोना काल में लगा प्रतिबंध हटा, महाकालेश्वर के गणेश और कार्तिक मंडपम से किए दर्शन। लोक अदालत ने दुर्घटना के 2 मामलों में 1 करोड़ 4 लाख का पारित किया मुआवजा। अन्य लंबित मामलों के प्रार्थी भी पहुंचे भारी संख्या में। मलेरिया विभाग हुआ सक्रिय, लार्वा नाशक छिड़का जा रहा है। सिविल अस्पताल में 118 ज्वर ग्रसित की जांच में 33 मिले डेंगू मरीज। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कोरोना काल में बाधित शिक्षण कार्य होगा प्रारंभ। 15 सितंबर से कोविड निर्देशों का होगा पालन। और शासन के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम। 1 साल 5 माह बाद भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु, गणेश व कार्तिक मंडपम से किए दर्शन। 1 साल 5 महीने की कोरोना काल की वर्जनावधि के बाद बाबा महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गणेश और कार्तिक मंडपम में बैठकर शामिल होने वाले श्रद्धालुओं में 150 निःशुल्क, 350 श्रद्धालु 100 रुपये शुल्क देकर ऑन ऑफ लाइन बुकिंग करने वाले तथा इसके अलावा मंदिर के पुजारियों, पुरोहितों और प्रोटोकॉल सदस्यों को 200 रुपये शुल्क के साथ प्रवेश दिया गया। प्रातः 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भोलेनाथ का पंचामृत अभिषेक हुआ। तदुपरांत आकर्षक श्रृंगार कर बाबा को भस्म चढ़ाई गई। फिर विविध वाद्य यंत्रों के साथ भस्म आरती संपन्न हुई। कोरोना काल के बाद की पहली भस्म आरती का बखान करते हुए भस्म आरती पुजारी बाला गुरु ने बताया। भूत भावन भगवान महाकाल जी को आज 18 महीनों के बाद भस्म आरती में दर्शनार्थियों के लिए दर्शन चालू किए गए। यह बहुत ही हर्ष एवं उत्साह का विषय है। इसके लिए माननीय जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर आए श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, कोविड के बाद में डेढ़ से 2 साल के बाद में जो आज दर्शन हुए हैं वो देख के, अद्भुत नज़ारा देख के, भगवान के दर्शन करके आती जो प्रसन्नता मन को हुई है वो शब्दों में तो बयान नहीं की जा सकती। पिछले विगत 18 महीनों से हम लोग इस चीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती जो होगी वो दर्शनार्थियों के लिए खुलेगी। और आज ये हम सभी लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए और सभी उज्जैन वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम लोग इस महाकाल भस्म आरती में सम्मिलित होने का अवसर हमें प्राप्त हो गया है। हम लोगों के लिए ये शुरू हो गई है। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ। पहली बार मैं बाबा की महाकाल की नगरी में आया हूँ और आज ही जो है से शुरू हुआ जो है से भस्म आरती में का आनंद उठाया। बहुत ही सुखद आनंद पाया बाबा की नगरी में। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश जो है से कोरोना मुक्त हो और इनका दर्शन हम सबको बराबर सौभाग्य प्राप्त हो, जो करने का सौभाग्य प्राप्त हो। काउंटर कर्मचारी अभिषेक भार्गव ने प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था के बारे में बताया। ये नवीन प्रोटोकॉल व्यवस्था आज से प्रारंभ की गई है श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार। और यहाँ से अब प्रोटोकॉल से दर्शन करने वाले प्रति व्यक्ति को 100 रुपये का शुल्क देकर यहाँ से पास जारी किया जा रहा है। और पास लेकर व्यक्ति सुगमता से गेट नंबर 4 पे जा रहा है और वहाँ से दर्शन कर रहा है। भस्म आरती में जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं उनको भस्म आरती यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, परमिशन। उसका भी टाइमिंग क्या रखा है यहाँ पे? 1 से 5 और दर्शन का समय सुबह 6 से रात 8। लोक अदालत ने वाहन दुर्घटना मामलों का निराकरण करते हुए 1 करोड़ 4 लाख के मुआवजे के भुगतान का दिया आदेश। अन्य विभागों के मामलों का भी हुआ निराकरण। उज्जैन लोक अदालत में कई लंबित मामलों के निराकरण की उम्मीद लिए भारी तादाद में आवेदकों का आगमन हुआ। इनमें टेलीफोन, जल, बिजली विभाग से संबंधित मामले प्रमुख रूप से थे। दुर्घटना के 2 मामलों में निराकरण हुआ, जिनमें अदालत ने प्रभावित पक्ष को बड़ी राशि के भुगतान का आदेश पारित किया, जो 7 लाख रुपए है। पहला मामला रतलाम के रमेश चंद का है, जिनकी वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
उनकी आवेदिका पत्नी को 60 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया। इसी तरह महिदपुर निवासी पराग शर्मा की पत्नी को 44 लाख रुपए अवार्ड मिला। दोनों मामलों की पैरवी करने वाले वकील आदित्य पाटीदार ने बताया, ग्राम बांगरोद में पदस्थ रमेश चंद्र की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी, अवयस्क बच्चों और माता पिता के द्वारा क्लेम पिटीशन माननीय न्यायालय उज्जैन में हमारे द्वारा पेश की गई थी। आज के दिन माननीय न्यायालय द्वारा अवार्ड पारित किया गया। 60 लाख रुपए का उन परिवार को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में बीमा कंपनी द्वारा जमा किया जाएगा राशि। एक अन्य प्रकरण में भी 44,50,000 का ऑर्डर हुआ है। उसमें महतपुर के डीसीबी बैंक में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर मृतक पराग शर्मा की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके माता पिता के द्वारा उज्जैन न्यायालय में क्लेम पिटीशन फाइल की गई थी, जिसके द्वारा हमारे द्वारा उसमें पैरवी की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने 44,50,000 रुपये का आज के दिन अवार्ड पारित किया है। लोक अदालत में जहां कई विभागों के निराकरण सुचारू हो रहे थे, वहीं विद्युत विभाग द्वारा लापरवाही बरती गई, जिससे उपभोक्ता परेशान होते रहे। विद्युत उपभोक्ता रतन बैरागी व अन्य विद्युत उपभोक्ता अजय डिप्टी ने बताया, नेशनल लोक अदालत जो है सभी जगह निराकरण हो रहे हैं, केवल विद्युत मंडल की तरफ से निराकरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी अलग है और सिटी क्षेत्र के अलग है, और अलग अलग होने के कारण भी यहाँ पर जो पैसे भरने आए हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। निराकरण तो हो ही नहीं रहा है, सभी लोग इधर से उधर खाली धक्का मुक्की कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए, लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि लोगों की समस्या का निराकरण हो और उनको लाभ पहुँचे, मगर आज यहाँ जो आयोजन दिख रहा है उसमें लोग सिवाय परेशान हो रहे हैं और एक नए पैसे का फायदा नहीं हो रहा उनको। कंप्रोमाइज होता है। कंप्रोमाइज भाव ये होती है कि आयोजक और उपस्थित व्यक्ति दोनों के बीच सलाह मशवरा होकर और प्रकरणों का निराकरण होता है, मगर यहाँ जो उपभोक्ता है परेशान हो रहे हैं, न सर्च का चार्ज कम हो रहा है, न पेनल्टी कम हो रही है। ये जरूर करने का आपको पार्ट पेमेंट कर देते हैं, अब पार्ट तो वही कर लेते हैं, हम यहाँ आने की जरूरत क्या है। तो लोग बड़े परेशान हैं। मेरा आयोजन समिति की ओर से आयोजन समिति से मेरा निवेदन है कि कृपया इसको गंभीरता कर लें, वो इस तरह के आयोजन को खिलवाड़ नहीं बनाएं। कौन लोग हैं इसके पीछे दोषी ऐसी व्यवस्था? दोषी विभाग के लोग हैं, वो जवाबदारी नहीं है। अब आप देखिए, इतने बड़े बिल दूसरा डुप्लीकेट निकाल रहे हैं, कुछ और निकाल रहे हैं, कि लैपटॉप भी नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं है, ऐसे आ खड़े हो गए, बस लाओ पैसे दे दो आप तो। डेंगू की जोरदार दस्तक के बाद मलेरिया विभाग हुआ सक्रिय। जिला अस्पताल में जांच में 33 मरीजों में पाए गए डेंगू। मौसम के संक्रमण काल के परिणाम स्वरूप जिले भर में और शहर में मच्छरों की भरमार हो गई थी और नागरिक डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर से ग्रस्त होने लगे थे। मलेरिया विभाग को सचेत करने हेतु कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर शहर में कीट पतंगे विनाशक रसायन छिड़काव की मांग की थी। बहरहाल मलेरिया विभाग सक्रिय हुआ और अब पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक 10 एंटी लार्वा की टीम दवा छिड़काव कर रही है तथा फॉगिंग मशीन भी अपना काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय की लैब में 118 ज्वरग्रस्त रोगियों की जांच किए जाने के बाद 33 मरीज डेंगू बुखार से प्रभावित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग विभिन्न माध्यमों से नागरिकों को डेंगू होने की वजहों, निदान के उपाय बता रही है। यह जानकारी देते हुए डॉक्टर S.K. अखंड जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया, 10 टीम काम कर रही है हमारी, प्रत्येक क्षेत्र में जाके, और जहाँ से भी रिपोर्ट आती है वहाँ तुरंत दर्ज चले जाता है, और जो भी प्रतिनिधित्व कार्रवाई है वो बराबर चल रही है। दवाई छिड़काने के लिए कितनी टीमें काम कर रही हैं? हाँ, ये 10 टीमें कर रही है ना। मतलब जो सेंट्रल लैब से 118 की स्लाइड लैब 118 की जांच हुई थी, उसमें 33 पॉजिटिव पाए गए थे जी। हाँ, और हम लोग जो प्रतिनिधित्व कार्रवाई कर रहे हैं, हेमोफास स्प्रे कर रहे हैं, पायरेथान स्प्रे कर रहे हैं, फॉगिंग नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है, मास एंड कॉन्टैक्ट फीवर सर्वे चल रहा, लार्वा एंड लार्वा विनिष्टीकरण चल रहा। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में कोरोना काल से स्थगित शिक्षण कार्य शुरू होगा 15 सितंबर से। प्रबंधन जुटा तैयारियों में। लगभग 1.5 साल की कोरोना काल की अवधि में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में बाधित अध्ययन कार्य पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार 15 सितंबर से कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी।
इस हेतु विश्वविद्यालय ने पूर्ण तैयारी कर ली है। स्टाफ में 99% वैक्सीनेशन हो चुका है। छात्रों को भी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। ये जानकारी देते हुए वीसी अखिलेश पांडे ने बताया। जहाँ तक विश्वविद्यालय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हमने बनाई है और हर बच्चे को ये चेक किया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन किया है कि नहीं। उसे पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए प्रवेश हम कक्षाओं में देंगे और इसी के साथ में हम लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रहे हैं। लाइब्रेरी को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्हें हम वहाँ पे प्रवेश देंगे। जहाँ तक जो भी कर्मचारी और शिक्षक बच्चों के जो कांटेक्ट में आएगा उसे पूरी तरीके से ये कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। उसे वैक्सीनेशन उसका होना चाहिए और साथ में सारी मास्क और जितने भी उसकी गाइडलाइन है उसे पूरा करते हुए उन बच्चों के कॉन्टेक्ट में आएगा। आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन कोठी पैलेस से अरीना मैदान तक किया गया, जिसके अंतर्गत खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, एनसीसी व युवक कल्याण एवं खेल विभाग का सहयोग रहा व लगभग 75 सदस्यों ने इस रन में भाग लिया। इस संबंध में नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी अभिलाष मस्के ने बताया। आज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये आयोजन कोठी पैलेस से लेकर तरनताल से होते हुए अरीना मैदान तक किया जाएगा। इसमें हमारे साथ एनएसएस, एनसीसी और युवक कल्याण एवं खेल विभाग का सहयोग है। एनसीसी में 10 MP बटालियन और 2 MP बटालियन साथ में रहेगा। ये दौड़ जो रहेगी ये 7.5 किलोमीटर की रहेगी और इसमें पूरे ज़िले भर से करीब 75 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का मकसद यही है कि जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था कि हर जन जन तक फिट इंडिया को एक संदेश जो है उसको जन जन तक पहुँचाया जाए, तो इस उद्देश्य से इस मुहिम को स्टार्ट किया गया है। माधवनगर थाना अंतर्गत किशनपुरे में एक शख्स ने फांसी पर लटक कर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, मेरी मौत का मैं खुद जिम्मेदार। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र किशनपुरा की गली नंबर 2 के रहवासी व्यक्ति ने फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक 40 वर्षीय राजेंद्र जारवाल पिता बाबूलाल जारवाल की आत्महत्या का पता तब लगा जब उसके अंकल चाय देने उसके कमरे में गए। कमरे का दरवाजा नहीं खोलने पर अंकल ने खिड़की में से देखा तो निष्प्राण देह फंदे से लटक रही थी। मृतक के माता पिता उसकी अल्पायु में ही चल बसे थे। राजेंद्र अकेले रहकर पेंटिंग का कार्य करता था। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर होती है ऋषि पंचमी। इस पावन दिन सप्त ऋषियों का किया जाता है पूजन। ऋषि पंचमी का व्रत करने से धन धान्य की समृद्धि व संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। अंकपात स्थित सप्त ऋषि मंदिर में प्रातःकाल से बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां ऋषि पूजन के लिए पहुंची। इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने महिलाओं द्वारा हुए दोष का भी निवारण हो जाता है व इसी दिन व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। इसी के निमित्त पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान से उद्यापन संपन्न कराए गए व कथा भी सुनाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित आशीष गुरु ने बताया, ऋषि पंचमी पर 16 स्त्री से हुए दोषों के निवारण हेतु महिलाएं आंधी जड़ा के से स्नान करके भगवान सप्तऋषि का पूजन अर्चन करती है और अपने द्वारा हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करती है। इधर शिप्रा तट रामघाट पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं ऋषि पंचमी पर स्नान करने पहुंची। पर्व का महत्व बताते हुए पंडित महेंद्र जोशी ने बताया, ऐसी मान्यता है कि अपन अगर ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, सप्त ऋषि का पूजन करते हैं, तो महिला से अगर जाने अनजाने कोई दोष बन जाता है तो महिला उस पाप से मुक्त हो जाती है। आज जो है उससे आजी झाड़े से स्नान करती है, आजी झाड़े से दतुन करती है, 108 लोटे डालती है, 108 डगाल से नहाती है,
ये हिमाद्री उनका स्नान होता है। शिप्रा नदी पे नहान करना है। हाँ, शिप्रा नदी पे यहाँ पे शहर की बाहर की सब महिला आती है, यहाँ उद्यापन भी होता है। जो स्त्री रजस्वला धर्म से मुक्त हो जाती है फिर वो इस व्रत का उद्यापन भी करती है। इसी प्रकार महाकाल मंदिर स्थित सप्तऋषि मंदिर में भी बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना व उद्यापन करती देखी गयी। व्रत का महत्व बताते हुए नीलिमा व्यास ने बताया, आज सप्तऋषि का महत्व है, सप्तऋषि का पूजन होता है आज के दिन। और ये महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में स्थित सप्तऋषि का मंदिर है, जहाँ पे सभी स्त्रियाँ आकर पूजन करती है और उसका फल प्राप्त करती है। रजस्वला रूप में जब स्त्रियाँ रहती है तो उस वक्त उसको जो भी दोष पाप लगता है उसके लिए, उसके पवित्रता के लिए यहाँ पूजन किया जा सकता है कि हम उस पवित्र मतलब दोष से मुक्त हो सकते हैं यहाँ जब हम पूजन करते हैं। और आज के दिन नहान का भी बहुत महत्व है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंधी झाड़ा करके आता है, उससे स्नान किया जाता है और इसी तरह यहाँ पूजन करके इसका फल प्राप्त किया जाता है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री पृथकेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो शिप्रा तट पर सिंहस्थ द्वार के समीप स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 49वां स्थान रखते हैं। स्वयंभू मनु के वंश में अंग राजा हुए। इनका विवाह यमराज की कन्या दुर्मुखा से हुआ। उससे वैन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह दुराचारी था, ब्राह्मणों के शाप से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी जंघा के मतने से पाप पुरुष की उत्पत्ति हुई। फिर दाहिने हाथ को मथा गया, उससे एक सुंदर राजपुरुष निकले जिनका नाम पृथु ऐसा रखा गया। जब वह राजा बना तो उसने प्रजा को दुखी देखा। पृथ्वी बीज रहित हो गई, ऐसा जान राजा चिंतित हुए। कोपवश वह धनुष पर बाण का संधान कर अग्नि का आह्वान करने लगे। तब पृथ्वी कांपने लगी और गौ रूप में आकर राजा पृथु महाराज की शरण में दीन भाव से उपस्थित हुई। नारद जी ने समझाया और कहा, पृथ्वी का दोहन करो, तब गौ रूप पृथ्वी समस्त पदार्थ दे देगी। राजा पृथु महाराज ने वैसा ही किया और उन्हें समस्त पदार्थ मिले। तब राजा ने सोचा कि स्त्री ब्राह्मण व गौ अवध्य है और मैंने गौरूपी पृथ्वी का वध करने का विचार किया। वह ग्लानि से भर गए। राजा को ग्लानि से पूर्ण देख नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम महाकाल वन में जाओ। वहाँ अभयेश्वर के पश्चिम में सुंदर शिवलिंग है, उनका पूजन अर्चन करो। राजा पृथु ने ऐसा ही किया और सभी कष्टों से छुटकारा पाया। ग्लानि का अंत हुआ तथा अक्षय कीर्ति का लाभ हुआ। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 1.5 साल के इंतजार के बाद आम श्रद्धालु शामिल हुए महाकाल की भस्म आरती में। कोरोना काल में लगा प्रतिबंध हटा। महाकालेश्वर के गणेश और कार्तिक मंडपम से किए दर्शन। लोक अदालत ने दुर्घटना के 2 मामलों में 1 करोड़ 4 लाख का पारित किया मुआवजा। अन्य लंबित मामलों के प्रार्थी भी पहुंचे भारी संख्या में। मलेरिया विभाग हुआ सक्रिय, लार्वा नाशक छिड़का जा रहा है। सिविल अस्पताल में 118 ज्वरग्रसित की जांच में 33 मिले डेंगू मरीज। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कोरोना काल में बाधित शिक्षण कार्य होगा प्रारंभ। 15 सितंबर से कोविड निर्देशों का होगा पालन। और शासन के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।